शांति। 1/7/2020 के ईश्वरीय महावाक्य। मीठे बच्चे, बड़े बड़े स्थानों पर बड़े बड़े दुकान सेंटर खोलो। सर्विस को बढ़ाने के लिए प्लान बनाओ, मीटिंग करो, विचार चलाओ। प्रश्न: स्थूल वंडर्स तो सब जानते हैं, लेकिन सबसे बड़ा वंडर कौन सा है जिसे तुम बच्चे ही जानते हो? उत्तर: सबसे बड़ा वंडर तो यह है जो सर्व का सद्गति दाता बाप स्वयं आकर पढ़ाते हैं। यह वंडरफुल बात बताने के लिए तुम्हें अपने अपने दुकानों का भपका करना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य भपका शो देखकर ही आते हैं। तो सबसे अच्छा और बड़ा दुकान कैपिटल में होना चाहिए, ताकि सब आकर समझें। गीत मरना तेरी गली में। ओम शांति। शिव भगवानुवाच, रुद्र भगवानुवाच भी कहा जा सकता है, क्योंकि शिव माला नहीं गाई जाती है। जो मनुष्य भक्ति मार्ग में बहुत फेरते हैं, उसका नाम रखा हुआ है रुद्र माला। बात एक ही है, परंतु राइट वे में शिव बाबा पढ़ाते हैं। वह नाम ही होना चाहिए, परंतु रुद्र माला नाम चला आता है, तो वह भी समझाना होता है। शिव और रुद्र में कोई फर्क नहीं है। बच्चों की बुद्धि में है कि हम अच्छी रीति पुरुषार्थ कर बाबा के माला में नज़दीक आ जाएं। यह दृष्टांत भी बताया जाता है। जैसे बच्चे दौड़ी लगाकर जाते हैं, निशान तक जाए, फिर लौट आकर टीचर पास खड़े होते हैं। तुम बच्चे भी जानते हो, हमने 84 का चक्र लगाया। अभी पहले पहले जाकर माला में पिरोना है। वह है ह्यूमन स्टूडेंट की रेस, यह है रूहानी रेस। वह रेस तुम कर ना सको, यह तो है ही आत्माओं की बात। बाबा कहते, आत्मा तो बूढ़ी जवान व छोटी बड़ी होती नहीं, आत्मा तो एक ही है। आत्मा को ही अपने बाप को याद करना है। इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं। भल पढ़ाई में ढीले भी हो जाएं, परंतु इसमें क्या तकलीफ है? कुछ भी नहीं। सभी आत्माएं भाई भाई हैं। उस रेस में जवान तेज दौड़ेंगे, यहाँ तो वह बात नहीं। बाबा कहते, तुम बच्चों की रेस है रुद्र माला में पिरोने की। बुद्धि में है हम आत्माओं का भी झाड़ है। वह है शिव बाबा की सब मनुष्य मात्र की माला। ऐसे नहीं कि सिर्फ 108 या 16,108 की माला है। नहीं, जो भी मनुष्य मात्र हैं, सबकी माला है। बच्चे समझते हैं, नंबरवार हर एक अपने अपने धर्म में जाकर विराजमान होंगे, जो फिर कल्प कल्प उसी जगह पर ही आते रहेंगे। यह भी वंडर है ना। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। तुम्हारे में भी जो विशाल बुद्धि वाले हैं, वे इन बातों को समझ सकते हैं। बाबा कहते, बच्चों की बुद्धि में यही ख्याल रहना चाहिए कि हम सबको रास्ता कैसे बताएं। यह है विष्णु की माला। शुरू से लेकर सिजरा शुरू होता है। टाल टालियाँ सब है ना। वहाँ भी छोटी छोटी आत्माएं रहती हैं। यहाँ है मनुष्य, फिर सब आत्माएं एक्यूरेट वहाँ खड़ी होंगी।
यह वंडरफुल बातें हैं। बाबा कहते, मनुष्य ये स्थूल वंडर्स सब देखते हैं, परंतु वह तो कुछ भी नहीं है। यह कितना वंडर है जो सर्व का सद्गति दाता परमपिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं। कृष्ण को सर्व का सद्गति दाता थोड़े ही कहेंगे, तुमको यह सब पॉइंट्स भी धारण करनी है। मूल बात है ही गीता के भगवान की। इस पर जीत पाई तो बस गीता है ही सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि भगवान की गाई हुई। बाबा कहते, पहले पहले यह कोशिश करनी है। आजकल तो भपका चाहिए। जिस दुकान में बहुत शो होता है वहाँ मनुष्य बहुत घुसते हैं। समझेंगे यहाँ अच्छा माल होगा। बच्चे डरते हैं। इतने बड़े बड़े सेंटर खोले तो 1,00,000 2 लाख सलामी देवे, तब दिल पसंद मकान मिले। एक ही रॉयल बड़ा दुकान हो। बड़े दुकान बड़े बड़े शहरों में ही निकलते हैं। तुम्हारा सबसे बड़ा दुकान निकलना चाहिए कैपिटल में। बच्चों को विचार सागर मंथन करना चाहिए कि कैसे सर्विस बढ़े। बड़ा दुकान निकालेंगे तो बड़े बड़े आदमी आएंगे। बाबा कहते, बड़े आदमी का आवाज़ झट फैलता है। पहले पहले तो यह कोशिश करनी चाहिए सर्विस के लिए बड़े से बड़ा स्थान, ऐसी जगह बनाएं जो बड़े बड़े मनुष्य आकर देखकर वंडर खाएं, और फिर वहाँ समझाने वाले भी फर्स्ट क्लास चाहिए। कोई एक भी हल्की बीके समझाती है तो समझते हैं। शायद सब बीके ही ऐसी हैं, इसलिए दुकान पर सेल्समैन भी अच्छे फर्स्ट क्लास चाहिए। यह भी धंधा है। बाप कहते हैं, हिम्मते बच्चे मददे बाप दादा। यह विनाशी धन तो कोई काम का नहीं आएगा। हमको तो अपनी अविनाशी कमाई करनी है। इसमें बहुतों का कल्याण होगा। बाबा कहते, जैसे इस ब्रह्मा ने भी किया, फिर कोई भूख थोड़े ही मरते हैं। तुम भी खाते हो, यह भी खाते हैं। यहाँ जो खान पान मिलता है वह और कहीं नहीं मिलता। ये सब कुछ बच्चों का ही है ना। बच्चों को अपनी राजाई स्थापन करनी है। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। कैपिटल में नाम निकला तो सब समझ जाएंगे, कहेंगे बरोबर यह तो सच बतलाती है। विश्व का मालिक तो भगवान ही बनाएगा। मनुष्य मनुष्य को विश्व का मालिक थोड़े ही बनाएगा। बाबा सर्विस की वृद्धि के लिए राय देते रहते हैं। बाबा कहते, सर्विस की वृद्धि तभी होगी जब बच्चों की फ्राक दिल होगी। जो भी कार्य करते हो फ्राक दिली से करो। कोई भी शुभ कार्य आपे ही करना, यह बहुत अच्छा है। कहा भी जाता है, आपे ही करे सो देवता। कहने से करे वह मनुष्य, कहने से भी ना करे। बाबा तो दाता है। बाबा थोड़े ही किसको कहेंगे यह करो, इस कार्य में इतना लगाओ नहीं। बाबा ने समझाया है। बड़े बड़े राजाओं का हाथ कभी बंद नहीं रहता। राजाएं हमेशा दाता होते हैं। बाबा राय देते हैं क्या क्या जाकर करना चाहिए। खबरदारी भी बहुत चाहिए। माया पर जीत पानी है। बहुत ऊंच पद है, पिछाड़ी में रिजल्ट निकलती है।
फिर जो बहुत मार्क्स से पास होते हैं उनको खुशी भी होती है। पिछाड़ी में साक्षात्कार तो सबको होंगे ना, परंतु उस समय क्या कर सकेंगे। तकदीर में जो है वही मिलता है। पुरुषार्थ की बात अलग है। बाप बच्चों को समझाते हैं, विशाल बुद्धि बनो। अभी तुम धर्म आत्माएं बनते हो। दुनिया में धर्मात्मा तो बहुत होकर गए हैं ना, बहुत उन्हों का नामाचार होता है। फलाना बहुत धर्मात्मा मनुष्य था। कोई कोई तो पैसे इकट्ठे करते करते अचानक मर जाते हैं, फिर ट्रस्टी बनते हैं। कोई बच्चा भी नालायक होता है तो फिर ट्रस्टी करते हैं। इस समय तो यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। बाबा कहते बड़े बड़े गुरुओं आदि को दान करते हैं। जैसे कश्मीर का महाराजा था, विल करके गया कि आर्य समाजियों को मिले, उनका धर्म वृद्धि को पाए। अभी तुमको क्या करना है, किस धर्म को वृद्धि में लाना है। आदि सनातन देवी देवता धर्म ही है, ये भी किसको पता नहीं है। अभी तुम फिर से स्थापन कर रहे हो ब्रह्मा द्वारा। अब बच्चों को एक ही याद में रहना चाहिए। तुम याद के बल से ही सारे सृष्टि को पवित्र बनाते हो, क्योंकि तुम्हारे लिए तो पवित्र सृष्टि चाहिए। इनको आग लगने से पवित्र बनती है। खराब चीज को आग में पवित्र बनाते हैं। बाबा कहते इनमें सब अपवित्र वस्तु पढ़कर फिर अच्छी होकर निकलेगी। तुम जानते हो ये बहुत छीछी तमो प्रधान दुनिया है, फिर सतो प्रधान होनी है। यह ज्ञान यज्ञ है ना। तुम हो ब्राह्मण, यह भी तुम जानते हो। शास्त्रों में अनेक बातें लिखती हैं यज्ञ पर। फिर दक्ष प्रजापिता का नाम दिखाया है, फिर रुद्र ज्ञान यज्ञ कहा गया है। इसके लिए भी क्या क्या कहानियाँ बैठ लिखी हैं। यज्ञ का वर्णन कायदेसर है नहीं। बाप ही आकर सब कुछ समझाते हैं। बाबा कहते अभी तुम बच्चों ने ज्ञान यज्ञ रचा है श्रीमत से। यह है ज्ञान यज्ञ और फिर विद्यालय भी हो जाता है। ज्ञान और यज्ञ दोनों अक्षर अलग अलग हैं। यज्ञ में आहुति डालनी है। ज्ञान सागर बाप ही आकर यज्ञ रचते हैं। यह बड़ा भारी यज्ञ है जिसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। तो बच्चों को सर्विस का प्लान बनाना है। भल गावड़ों आदि में भी सर्विस करो। तुमको बहुत कहते हैं, गरीबों को ये नॉलेज देनी चाहिए, सिर्फ राय देते हैं, खुद कोई काम नहीं करते, सर्विस नहीं करते, सिर्फ राय देते हैं कि ऐसा करो, बहुत अच्छा है, परंतु हमको फुर्सत नहीं है। नॉलेज बहुत अच्छी है, सबको यह नॉलेज मिलनी चाहिए। अपने को बड़ा आदमी, तुमको छोटा आदमी समझते हैं। बाबा कहते तुमको बहुत खबरदार रहना है। उस पढ़ाई के साथ फिर यह पढ़ाई भी मिलती है। पढ़ाई से बातचीत करने का अक्ल आ जाता है, मैनर्स अच्छे हो जाते हैं। अनपढ़े तो जैसे भुट्टू होते हैं, कैसे बात करनी चाहिए अक्ल नहीं। बड़े आदमी को हमेशा आप कह बात करनी होती है। यहाँ तो कोई कोई ऐसे भी हैं जो पति को भी तुम कह देंगी।
आप अक्षर रॉयल है, बड़े आदमी को आप कहेंगे। तो बाबा पहले राय देते हैं कि दिल्ली जो परिस्तान थी, फिर से इसे परिस्तान बनाना है। तो दिल्ली में सबको संदेश देना चाहिए। एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छी करनी है। टॉपिक्स भी बताते रहते हैं। टॉपिक की भी लिस्ट बनाओ, फिर लिखते जाओ। विश्व में शांति कैसे हो सकती है, आकर समझो। 21 जन्मों के लिए निरोगी कैसे बन सकते हैं, आकर समझो। ऐसी खुशी की बातें लिखी हुई हों। 21 जन्मों के लिए निरोगी सतयुगी डबल सिरताज आकर बनो। सतयुगी अक्षर तो सब में डालो। सुंदर सुंदर अक्षर हों तो मनुष्य देखकर खुश हों। घर में भी ऐसे बोर्ड चित्र आदि लगे हुए हों। अपना धंधा आदि भल करो, साथ साथ सर्विस भी करते रहो। धंधे में सारा दिन थोड़े ही रहना होता है। ऊपर में सिर्फ देखभाल करनी होती है, बाकी काम असिस्टेंट मैनेजर चलाते हैं। बाबा कहते कोई सेठ लोग फ्राकदिल होते हैं तो असिस्टेंट को अच्छा पगार मजदूरी देकर भी गद्दी पर बिठा देते हैं। यह तो बेहद की सर्विस है और सब है हद की सर्विस। इस बेहद की सर्विस में कितना विशाल बुद्धि होना चाहिए। बाबा कहते हम विश्व पर जीत पाते हैं, काल पर भी हम जीत पाकर अमर बन जाते हैं। ऐसी ऐसी लिखत देखकर आएंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अमर लोक का मालिक तुम कैसे बन सकते हो, आकर समझो। बहुत टॉपिक्स निकल सकती हैं। तुम किसको विश्व का मालिक बना सकते हो, वहाँ दुख धाम का नाम निशान नहीं रहता। बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा हमको फिर से क्या बनाने आए हैं। बच्चे जानते हैं पुरानी सृष्टि से नई बननी है। मौत भी सामने खड़ा है। देखते हो लड़ाई लगती रहती है। बड़ी लड़ाई लगी तो खेल ही खलास हो जाएगा। बाबा कहते तुम तो अच्छी रीति जानते हो। बाप बहुत प्यार से कहते हैं, मीठे बच्चों, विश्व की बादशाही तुम्हारे लिए है। तुम विश्व के मालिक थे। भारत में तुमने अथाह सुख देखे, वहाँ रावण राज्य ही नहीं। तो इतनी खुशी चाहिए। बच्चों को आपस में मिलकर राय निकालनी चाहिए। बाबा कहते अखबारों में डालना चाहिए। दिल्ली में भी एरोप्लेन से पर्चे गिराओ, निमंत्रण देते हैं। खर्चा कोई बहुत थोड़े ही लगता है। बड़ा ऑफिसर समझ जाए तो फ्री भी कर सकते हैं। बाबा राय देते हैं, जैसे कलकत्ता है, वहाँ चौरंगी में फर्स्ट क्लास एक ही बड़ा दुकान हो रॉयल, तो ग्राहक बहुत अच्छे आएंगे। मद्रास, बॉम्बे, बड़े बड़े शहरों में बड़ा दुकान हो। बाबा बिजनेसमैन भी तो है ना। तुमसे कखपन पाई पैसे लेकर एक्सचेंज में क्या देता हूँ। इसलिए गाया जाता है रहम दिल, कौड़ी से हीरे जैसा बनाने वाला, मनुष्य को देवता बनाने वाला। बलिहारी एक बाप की है। बाप ना होता तो तुम्हारी क्या महिमा होती। बाबा कहते तुम बच्चों को फक्र होना चाहिए कि भगवान हमको पढ़ाते हैं। एम ऑब्जेक्ट नर से नारायण बनने की सामने खड़ी है। पहले पहले
जिन्होंने अव्यभिचारी भक्ति शुरू की है वही आकर ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करेंगे। बाबा कितनी अच्छी अच्छी पॉइंट्स समझाते हैं, बच्चों को भूल जाती है। तब बाबा कहते हैं पॉइंट्स लिखो, टॉपिक्स लिखते रहो। डॉक्टर लोग भी किताबें पढ़ते हैं। तुम हो मास्टर रूहानी सर्जन, तुमको सिखलाते हैं आत्मा को इंजेक्शन कैसे लगाना है। यह है ज्ञान का इंजेक्शन, इसमें सुई आदि तो कुछ नहीं है। बाबा है अविनाशी सर्जन, आत्माओं को आकर पढ़ाते हैं, वही अपवित्र बनी है। यह तो बहुत इजी है। बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको हम याद नहीं कर सकते हैं। माया का ऑपोजिशन बहुत है, इसलिए बाबा कहते हैं चार्ट रखो और सर्विस का ख्याल करो तो बहुत खुशी होगी। बाबा कहते कितनी भी अच्छी मुरली चलाते हैं परंतु योग है नहीं। बाप से सच्चा बनना भी बड़ा मुश्किल है। अगर समझते हैं हम बहुत तीखे हैं तो बाबा को याद कर चार्ट भेजें तो बाबा समझेंगे कहाँ तक सच है या झूठ। अच्छा, बच्चों को समझाया सेल्समैन बनना है अविनाशी ज्ञान रत्नों का। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख फकुर में रहना है। मास्टर रूहानी सर्जन बन सबको ज्ञान इंजेक्शन लगाना है। सर्विस के साथ साथ याद का भी चार्ट रखना है तो खुशी रहेगी। सेकंड पॉइंट, बातचीत करने में मैनर्स अच्छे रखने हैं। आप कह बात करनी है। हर कार्य फ्राक दिल बनकर करना है। वरदान, स्व कल्याण के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा विश्व कल्याण की सेवा में सदा सफलता मूर्त भव। वरदान का सार, जैसे आजकल शारीरिक रोग हार्ट फेल का ज़्यादा है वैसे आध्यात्मिक उन्नति में दिल शिकस्त का रोग ज़्यादा है। ऐसे दिल शिकस्त आत्माओं में प्रैक्टिकल परिवर्तन देखने से ही हिम्मत व शक्ति आ सकती है। सुना बहुत है, अब देखना चाहते हैं। प्रमाण द्वारा परिवर्तन चाहते हैं तो विश्व कल्याण के लिए स्व कल्याण पहले सैंपल रूप में दिखाओ। विश्व कल्याण की सेवा में सफलता मूर्त बनने का साधन ही है प्रत्यक्ष प्रमाण। इससे ही बाप की प्रत्यक्षता होगी। जो बोलते हो वह आपके स्वरूप से प्रैक्टिकल दिखाई दे तब मानेंगे। स्लोगन, दूसरे के विचारों को अपने विचारों से मिलाना, यही है रिगार्ड देना। अच्छा, ओम शांति।